महादेव कहते हैं, नियत कितनी भी अच्छी हो परंतु ये दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती और पहचानती है। परंतु दिखावा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर मेरे महादेव आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी नियत से ही पहचानते हैं। इसलिए अगर महादेव से प्रेम है तो फिर जीवन में कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना, हमेशा अपने नियत और चरित्र को साफ रखना, क्योंकि गलती तो भगवान शंकर भी माफ कर देते हैं, परंतु गुनाह और साजिशों से उनका एकमात्र त्रिशूल ही निपटता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब लिखने के लिए हमें पेंसिल की जगह पेन दे दिया जाता है, जो हमें सिखाता है कि अब होने वाली गलतियों को मिटाना असंभव है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको होनी, अनहोनी और नियति से जुड़ी एक लघु कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप जीवन में होने वाले संशय और भ्रम से बच पाएंगे। बहुत पुरानी बात है, देवताओं के दरबार में विशेष मंत्रणा चल रही थी। सभा में विभिन्न देवता और महाशक्तियां विराजमान थी। हर देवता डींगे मारते हुए स्वयं की होशियारी का बखान कर रहा था। बारी बारी सभी लोग बोल रहे थे। अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझसे ही जीवन और दुनिया में प्रकाश होता है। अगर मैं ना रहूं तो फिर चहुं ओर अंधकार छा जाएगा। जिसे सुन वायु देवता ने कहा, मैं प्राणवायु हूँ, मेरे चलने से ही सभी जीव श्वास लेते हैं। अगर मैं एक पल के लिए भी रुक जाऊं तो संपूर्ण धरती से यह जीवन समाप्त हो जाएगा तथा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उसके बाद जल देवता बोल पड़े, मैं जल हूँ, पृथ्वी की वो ताकत जो सभी को डुबोकर समाप्त कर सकती है। मेरा महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि जल से ही प्रलय और फिर महाप्रलय होती है। जल से ही सृष्टि का सृजन और विनाश होता है। इंसान बिना भोजन के तो रह सकता है, परंतु बिना जल पिए मनुष्य के प्राण छूट जाएंगे। ठीक इसी तरह हर देवता और शक्ति ने अपनी महत्ता और गुणों का बखान किया। अंत में बची एक बूढ़ी स्त्री, जो सबसे दूर कोने में जाकर अलग थलग अपने स्थान पर बैठी थी। सभी ने एकटक उसे देखते हुए कहा, हे अम्मा, हे देवी, आप कौन हैं और आप चुपचाप क्यों बैठी हैं? आप भी अपना परिचय दीजिए और बताइए कि इस सृष्टि को चलाने में आपका क्या योगदान है। जिस पर पथिराई और बोझिल आंखों वाली उस बुढ़िया माता ने जवाब दिया, मैं होनी हूँ। होनी? वो क्या होता है? सभी देवताओं ने एक स्वर में पूछ डाला। जिस पर बुढ़िया ने कहा, क्या आग तो क्या पानी, क्या आंधी तो क्या तूफान, क्या लाभ तो क्या नुकसान, क्या जन्म तो क्या मृत्यु। ये सब कुछ तभी होता है जब होनी होती है, क्योंकि होनी वह ताकत है जिसने होकर ही रहना है, जिसे काल, वक्त और भगवान भी टाल नहीं सकता। तो मैं वही हूं जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप प्रभाव दिखाती हूँ। वो कहते हैं ना कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। होनी माता के सत्य वचन सुन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और माना कि हे माता, हम बेकार में ही आडंबर और पाखंड कर रहे थे, क्योंकि होता तो वही है जिससे परमात्मा ने लिख दिया होता है, यानी जो होकर रहना है उसी को हम नियति भी कहते हैं। मनुष्य हो या देवता, सभी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुरूप कामना और कार्यों का आह्वान करते हैं। वो सोचते कुछ हैं परंतु हो कुछ और ही जाता है। वो भूल जाते हैं कि होनी और नियति नाम की भी कोई एक चीज होती है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे माता, आपकी जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि इंसान के साथ अनहोनी तभी घटती है जब उसके कर्म खोटे और नीच होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म ग्रंथों से लेकर महामुनियों तक सभी ने हमें नेक कर्म और सत्य मार्ग पर चलने की सलाह दी है, क्योंकि अगर आपके कर्म और नियत साफ है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय माँ शक्ति, जय माँ होनी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चलिए अब पुनः भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की मीठी वाणी और वचनों को सुनते हैं। यूँ तो भगवान सिर्फ और सिर्फ याचक के भावों को देखते हैं, बावजूद इसके ढेरों चीज़ें ऐसी हैं जो महादेव की पूजा पाठ, ध्यान और नाम को जपने में आपकी सहायता करती हैं। उदाहरण मात्र के लिए एक धूप और अगरबत्ती जलाने से ही घर एवं पूजा स्थल महक उठता है और वहाँ की ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। मेरी ईश्वर से कामना है कि आपको भी महादेव की भक्ति और ईश्वर का प्रेम मिले तथा आप भी महाशक्तिशाली ओम नमः शिवाय मंत्र का सिद्ध रुद्राक्ष माला द्वारा जाप करें, जिसके लिए कुछ सिद्ध वस्तुओं और अति आवश्यक चीज़ों की जानकारी इस चित्र के माध्यम से आपको दी जा रही है। कृपया आप इसको ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज़ को देखें। मैं कोई ये नहीं कहता कि आप इन चीज़ों को प्राप्त करें या ले लें, हाँ, लेकिन ये पक्का है, ये अवश्यंभावी है कि अगर ये चीज़ें आपके पास हैं और आप इनको अपने पूजा पाठ पद्धति में प्रयोग में लाते हैं तो आपको गजब और चमत्कारी परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब मुझे होती है, लाखों करोड़ों लोगों को हो रही है, तो आपको भी होकर रहेगी। तो चीज़ों को पाने अथवा उनकी अतिरिक्त जानकारी हेतु वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी चीज़ों का लिंक दिया गया है। सच्चे और इच्छुक भक्त लिंक के माध्यम से जानकारी को प्राप्त अथवा चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। महादेव आपका कल्याण करें, यही मेरी उनसे कामना है। महादेव समझाते हैं कि ज्ञानियों की सभा जहाँ भी मिले उसमें भाग अवश्य लेना चाहिए, अर्थात उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, परंतु जहाँ भी मूर्खों की भीड़ लगे वहाँ से तुरंत भाग लेना चाहिए। रूठी हुई खामोशियों से बोलती हुई शिकायतें कहीं बेहतर होती हैं, इसलिए मन और दिमाग में जो भी हो उसे अपनों से साझा अवश्य करें, अर्थात बातों को दिल में ना रखें, वरना इंसान इस दुनिया से चल बसता है और उसकी अरमान, इच्छाएं, बातें, गिले शिकवे सब उसके दिल में ही रह जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा अक्सर इंसान को रास्ते तथा जीवन के रिश्तों से गुमराह कर देता है। ये बहुत प्यारी और अच्छी बात है, इसको हमेशा अपने जीवन में ढालिए और याद रखिएगा। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम इस दुनिया से विदा होंगे उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी और किसी की नहीं, हमारी बनती है। आप कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, यह सब आपके विचारों और कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए जीवन में सबसे अधिक ध्यान अपने कर्मों और मस्तिष्क में आने वाले विचारों पर दीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन के स्तर को तय करते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छाइयाँ। कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, रिश्ते निभाते निभाते और सफाइयाँ देते देते, या फिर बस अपनों को मनाते मनाते, और वो अक्सर भूल जाता है कि उसका भी अपना एक जीवन है, उसका भी एक लक्ष्य है, उसका भी कोई अस्तित्व है जिसे पाने और निभाने और जीने हेतु परमात्मा ने उसे इस धरती पर जन्म दिया है। महादेव कहते हैं, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को एक दिन झुका भी सकता है। वक्त रहते बुरी आदतों को अगर ना बदला जाए
तो फिर एक दिन ये आपकी बुरी आदतें आपके आने वाले वक्त को और भाग्य को बदल देती हैं। अर्थात फिर इंसान गंदगी के ऐसे गर्त में जाके गिरता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। चलते रहना ही सफलता है, क्योंकि रुका हुआ पानी भी अक्सर बास मारने लगता है। महादेव समझाते हैं, झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार कर देना बहुत बेहतर है, क्योंकि अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छा विचार सदैव इंसानी मन को हल्का करता है। इसलिए जो बात हो जिससे जीवन में हमेशा स्पष्ट कर देनी चाहिए। लल्लो चप्पो लारे लपे कभी नहीं लगाने चाहिए। पैसा तो बस जीने के लिए होता है, हंसने और खुश रहने के लिए तो हमें इंसानों की ही जरूरत पड़ती है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज ना हो तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी एक ना एक दिन टूट ही जाता है। हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, परंतु हर सफलता का कारण एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जैसे पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, ठीक वैसे ही चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। धन की बचत हमें जीवन में सहायता करती है, लेकिन अच्छी आमदनी हमें सदैव सक्षम बनाती है। इसलिए सुखी जीवन चाहते हैं तो फिर पैसों की बचत अवश्य करना, और श्रेष्ठ जीना चाहते हैं तो फिर सदैव महादेव की वाणी को याद रखना। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वाणी सत्य है तो फिर कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और समाज में साझा अवश्य करें, क्योंकि अच्छी बातों को साझा करना भी वो शुभ कर्म है जिसके शुभ परिणाम भोलेनाथ स्वयं आकर आपको देते हैं। इसलिए आज और अभी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आपका कल्याण हो, आप जीवन में खूब सारी भगवान शिव महादेव की भक्ति और तरक्की को पाएं, यही मेरी महादेव से कामना है। अंत में मेरे साथ 3 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें और हर हर महादेव लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिर लगाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता।